वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अरीना 2020। मैं निशांत श्रीवास्तव आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। कई लोगों की कमेंट आ रहे थे कि सर स्टडी ढंग से नहीं हो पाती है, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, पढ़ते हैं बट पेपर में नहीं आता है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था, सर के कमेंट आ रहे थे, इसलिए हम आज आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन, और जो आपकी लाइफ में कि जो स्टडी है उसको पूरी तरीके से बदल के रख देगा अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। केवल 8 टिप्स मैं आपको बताऊंगा। इन 8 टिप्स से आपकी पूरी लाइफ बेहतर हो जाएगी। जो अभी तक आप पढ़ रहे थे, जिस तरीके से पढ़ रहे थे, आप जान सकेंगे कि उस तरीके से पढ़ना आपको सही है या गलत है। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, और केवल 8 तरीके अगर आप अपने अंदर सही से आप ला रहे हैं तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी और कोई भी एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा आप लास्ट तक देखिए। लगभग 8 से 10 मिनट का वीडियो आपका जाएगा, और इन 8 से 10 मिनट अगर आप हमको दे रहे हैं तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से होगी। अगर इन चीज़ों को आप पेन और कॉपी लेके कहीं ना कहीं नोट भी कर लीजिए, और डेली इस चीज़ों को ध्यान में रखिए कि ये हमको इस तरीके से आगे का बढ़ना है या इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। ये जो तरीके बताने वाला हूँ मैं, कोई ये ज़रूरी नहीं कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, सब के लिए ये आपका जो सेशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए कि हाँ, यह वीडियो आपको अच्छी लगी है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने ये 8 तरीके अपना लिए तो आप कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं एग्ज़ाम को लेके चल रहा हूँ, बट अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, किसी बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं, या कुछ भी वॉटेवर कुछ भी करना चाहते हैं, तो सब में ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। बात करते हैं टिप्स नंबर 1 की। टिप्स नंबर 1 आपके लिए सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है, चाहे वो एग्ज़ाम की हो, चाहे बिज़नेस की हो। होता क्या है, कई बार लोग, जैसे एक एसएससी का एग्ज़ाम्पल ले लिया जाए, लोग कहते हैं कि जा रहा है एसएससी की तैयारी। एसएससी में काफ़ी सारी पोस्ट एसएससी की हैं, चाहे वो सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, 10+2 हो गया, लेकिन वो है यह नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि इनको किस चीज़ की तैयारी करनी है। हर चीज़ का पैटर्न अलग है, हर चीज़ का सिलेबस अलग है, हर चीज़ में अलग अलग तरीके से सब कुछ पूछा जाता है। इस वजह से कहीं न कहीं लोगों को फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। कभी-कभी लोग एसएससी के बजाय रेलवे का देखने लगते हैं, फिर उसका यूपी ट्रिपल एससी देखेंगे, फिर सीटेट वगैरह में घुस जाएँगे। तो कहीं न कहीं माइंड डाइवर्ट होता है, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है इससे, और चीज़ों को आप समझना तो चाहेंगे, पढ़ना तो चाहेंगे, लेकिन जो पढ़ेंगे वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं होगा। तो सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है। बिज़नेस से रिलेटेड भी यही होता है, लोग करना कुछ चाहते हैं, करने कुछ लगते हैं, बस उसी में सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं, और फिर कहीं ना कहीं लोगों को फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है, किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है। टिप्स नंबर 1 आपके लिए सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है ये। 50 से 60% लोग इसी के कारण फेल हो जाते हैं आपके। टिप्स नंबर 2 की बात करें अगर हम, तो जिस चीज़ की तैयारी आप करना चाहते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। पूरी जानकारी यानी कि जैसे मान लीजिए आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको पता होगा कि रेलवे में इंग्लिश का जो रेलवे है, आपके जो रेलवे के जो पेपर होते हैं उसमें आपका इंग्लिश का पोर्शन नहीं है। अब आप व्यर्थ का उस टाइम इंग्लिश पे मेहनत करेंगे ज़्यादा, तो वह आपका व्यर्थ का ही जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप ये जानिए कि आपको जिस चीज़ की तैयारी करनी है उसका पैटर्न क्या है, सिलेबस पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, पेपर मॉडल क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन कैसे आते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न पर विशेष का ध्यान देना है कि एग्ज़ाम कैसे कराया जाता है, कितने होता है, एक पार्ट में होता है या 2 पार्ट में होता है या आपका 3 पार्ट में होता है, इंटरव्यू है या नहीं है। इंटरव्यू तो खैर वैसे भी हटा दिया गया है। उसके बाद बात करें अगर, तो आपको सिलेबस देखना पड़ेगा सबसे पहले कि सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आपके हैं।
हो गया क्या कि आपके 8 चैप्टर हैं, आप 20 चैप्टर पे मेहनत कर रहे हैं, तो जो आपके 12 चैप्टर हैं वो आपका व्यर्थ का उस टाइम जाएगा। लोग ये कहते हैं कि पढ़ना बुरा नहीं है, बट सही तरीके से इंसान अगर पढ़ेगा तभी उसको आज के ज़माने में या आज के टाइम में सफलता मिलेगी। पेपर मॉडल की बात करें, सबसे पहले आपको पेपर मॉडल देखना पड़ेगा कि पेपर मॉडल में कितने क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से आते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन देखने होंगे ताकि प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आपका उठा रहा है एग्ज़ाम, बहुत हार्ड रहता है या बहुत नॉर्मल सारे क्वेश्चन। जैसे कई बार होता है यूपी ट्रिपल एससी का जो मैथ वगैरह आता है कैसे रीजनिंग तरीके से होता है। आप बहुत हार्ड मैथ पढ़ेंगे तो फिर आपको जो छोटा मोटा क्वेश्चन आएगा उस पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप फंसेंगे ही जा करके। तो इन सब चीज़ों को आप मेंटेन करके चलेंगे तो आप हमेशा और हमेशा हर एग्ज़ाम में आप क्लियर कर सकेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, पेपर मॉडल, प्रीवियस क्वेश्चन, ये आपके बहुत ही ज़रूरी टॉपिक हैं। इनको आपको कहीं ना कहीं से ध्यान देना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा क्या चीज़ें कैसे हैं। टिप्स नंबर 3 की बात करें अगर हम, पेपर डेट आने का बिल्कुल भी इंतज़ार मत करें। पेपर डेट आने का इंतज़ार बिल्कुल भी मत करें। एक्चुअली होता क्या है नॉर्मल से कि हमने कोई फॉर्म डाला, थोड़ा बहुत हमने उस पर मेहनत किया, जब फॉर्म डालते हैं तो थोड़ा दिन कुछ दिन पढ़ते हैं, उसके बाद में बैठ जाते हैं कॉपी किताब बंद करके कि जब पेपर डेट आएगा तब पढ़ा जाएगा। फिर पेपर डेट आता है, पता चलता है कि आपका 10 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम है। फिर वो चीज़ें आपके पास प्रेशर बन जाता है दिमाग पे कि हाँ 10 दिन के बाद मेरा एग्ज़ाम 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 है, उसी सब चक्कर में आप पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए पेपर को आप भूल जाइए। हाँ ये याद रखिए कि आपका 3 महीने 4 महीने पेपर हो जाएगा, तब 3-4 महीने में ही पढ़ना है सब कुछ, बट उसका वेट मत करिए कि जब आपका पेपर डेट आ जाएगा फिर आप बुक उठाना शुरू करेंगे। तो इसलिए पेपर डेट का तो इंतज़ार बिल्कुल भी मत करें। 99% लोग यही करते हैं कि जब पेपर आने का इंतज़ार करेंगे कि जब पेपर डेट आ जाएगी तभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टिप्स नंबर 4 की बात करते हैं अगर आपके, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप महंगे महंगे कोर्स को ख़रीदें। आजकल ऑनलाइन में हो या रहा है कि कई महंगे महंगे पेड कोर्स चला रहे हैं चैनल वाले कि ये करो वो करो वो करो। कोई ज़रूरी नहीं, सिंपल सा आप सिलेबस देखिए, उसी सिलेबस पे मेहनत करिए। प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, उसकी क्वेश्चन की स्ट्रेटजी पता चल जाएगी आपको कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप पे ध्यान दीजिए। ठीक, अब ये नहीं कि आप जाके आप इस कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए उस कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए, तो कोचिंग में क्या वही वहाँ पढ़ाया जाएगा वही वहाँ पढ़ाया जाएगा, तरीका सबका सेम ही होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। आजकल तो आप चाहें तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, आप टॉपिक वाइज पढ़िए, किसी भी टॉपिक पे बात करिए तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप पैसे खर्च करें तभी पढ़ें। आप जो आपका सिलेबस हो उसी तरीके से बुक मंगाएं, उन सारे चैप्टर पे विशेषकर ध्यान दें। 100 to 10% आपको का एग्ज़ाम क्लियर होगा, आपके अच्छे नंबर आएंगे। टिप्स नंबर 5 की अगर हम बात करें, टिप्स नंबर 5 की, जो आपको ना आता हो उसी चीज़ों का नोट्स बनाएं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कि जब हम नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम A to Z लिखना चाहते हैं, बट मत लिखिए A to Z। क्यों लिखेंगे आप A to Z? A to Z वहाँ लिखा जाता है कि जब आप 7-6 में हो, आपके सर कॉपी चेक करते हो, बट जब जो चीज़ें आपको आती हैं उसको आपको व्यर्थ का आपके कॉपी में नोट डाउन करने का कोई मतलब नहीं है। आप उन्हीं चीज़ों को नोट डाउन करिए जो आप अक्सर पढ़ते हो भूल जाते हो, मतलब तो आपके पास कम से कम आपके पेजेस में वो सारी चीज़ें आएंगी, आप उसको ध्यान में रहेंगे, आप उसको जब चाहें तब आप रिवीजन करते रहेंगे, आपकी वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं कवर हो जाएंगी। अब आप 500 पेज का आप नोट्स बना लिए तो उसको आपको पढ़ने का भी मन ही नहीं करेगा, क्योंकि इतनी मोटी हो जाएगी कि आप पढ़ेंगे ही नहीं। तो कम से कम चीज़ों को अपने छोटे से छोटे मतलब लाइन में उसको लिख लें, कहीं पे नोट्स बना लें। टिप्स नंबर 6 की बात करें अगर हम, तो टॉपिक वाइज पढ़ें। टॉपिक वाइज मीन्स क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए 8 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर आपके हैं, एक चैप्टर में आपके 3 टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं, तो आप पहले फर्स्ट टॉपिक क्लियर करिए, सेकंड टॉपिक क्लियर करिए, थर्ड टॉपिक क्लियर करिए। इसमें से होगा क्या कि आपको 2 टॉपिक अच्छे से आ जाएगा, एक आपको नहीं आएगा, एक का आप नोट्स बनाइए। सेकंड में आप क्या करेंगे कि आपके 3 टॉपिक हैं, 2 मान लीजिए आपको नहीं आया तो 2 के नोट्स बना लीजिए। ऐसे से करते करते जिस चीज़ को आपको जो अच्छे से नहीं आएगी आप उन पे ध्यान देंगे और आप कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिल जाएगी। टॉपिक नंबर 7 की बात करें अगर हम, टिप्स नंबर 7 की, तो जो आपको आता हो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम ना दें, जो ना आता हो उस पर ध्यान दें। मैथ वाले स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम रहती है,
जो क्वेश्चन उनको आता है वो बार बार उनको लगा के खुश होते हैं कि अरे हमको तो आ गया, अरे हमको तो आ गया। मत खुश होइए, उन चीज़ों पे खुश होइए जो आपको ना आता हो और आप उसको सीख जाएं। मैथ्स के चैप्टर में लगभग 15-16 चैप्टर होते हैं नॉर्मली। 15-16 चैप्टर में लगभग 8-10 चैप्टर तो आपको इजीली आते हैं, सबको आते हैं। और 5 चैप्टर आपके ऐसे होते हैं जो आपको पूरी लाइफ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आते? क्योंकि आप उस पर पढ़ना नहीं चाहते, आप उसको देखना नहीं चाहते, आप उन्हीं पे ध्यान देते हैं जो आपको अच्छे से आते हैं चैप्टर। तो उस पे ध्यान मत दीजिए, वो तो आपको आ ही रहा है। एक बार आप रिवीजन करेंगे तो आपका सारा फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा, आपको अच्छे से आ जाएगा। लेकिन जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उस पर विशेष कर ध्यान दें कि वो आपको चीज़ें नहीं आ रही हैं, आपको उसको पढ़ना है कहीं ना कहीं से। अब लास्ट टिप्स की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स आपका। टिप्स नंबर 8, डेली रूटीन जरूर बनाएं। डेली रूटीन का मेरा मतलब ये नहीं कि आप डेली 8 घंटे 10 घंटे पढ़िए। डेली रूटीन मतलब आपके कुछ टॉपिक का आप डेली रूटीन बनाएं कि आज हमको इस टॉपिक को पढ़ना है। अब चाहे जैसे पढ़ना है हमको पढ़ना है, चाहे फ़ोन से पढ़ना है, चाहे बुक से पढ़ना है, चाहे जैसे पढ़ना है। उस डेली रूटीन को आप मेंटेन करिए। साथ ही साथ कम से कम मान के चलिए कि 50 क्वेश्चन आपको डेली जीएस से कवर करने हैं। आपका जीएस पक्का स्ट्रांग हो जाएगा। जिसको जीएस नहीं याद होता है, जीएस किसी को याद नहीं होता, जीएस का पढ़ने का अपना तरीका होता है। जीएस को आप रेगुलर पढ़ेंगे तो चीज़ आपके दिमाग में बनी रहेंगी कहीं ना कहीं। यानी कि डेली उन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। अगर इन सारे नियम को आप फॉलो करेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम का आप पेपर फॉर्म भरिए, उसके बाद में इस रूटीन को आप फॉलो करिए जो आपने आपको बताया है 8 तरीके। अगर आपको सफलता ना मिली तो हमसे कहिएगा, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी और हद से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। साथ ही साथ आपके जो क्विज़ वगैरह चलते हैं उसमें विशेष कर ध्यान दें, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो कोई टीचर जब लाता है तो कहीं से ढूंढ के लाता है। और वो क्वेश्चन आपको इसलिए हेल्पफुल होते हैं कि लगभग सबके बीच में जब आप आंसर करते हैं तो चीज़ें आपके दिमाग में बस जाती हैं। फिर जब पेपर होता है तो वही क्वेश्चन आपको अगर कहीं मिल गया तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये थे आपके 8 टिप्स। अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, लाइफ में ले आएँ, तो गारंटी मेरी है कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ज़्यादा लंबा ना ले जाते हुए दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत छोटा सा चैनल है बट सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़िए। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए अपना नंबर जो है वो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, आपको ऐड कर लिया जाएगा। जिस भी चीज़ की तैयारी आप कर रहे हों, ठीक है, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, नेक्स्ट एग्ज़ाम। थैंक यू गाइस।